गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके कुछ समय पहले एग्ज़ाम्स हो रहे थे। आज आपका ये स्कूल का कार्य फिर दोबारा से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आज आपका हिंदी का जो पाठ नंबर 4 है उसका नाम है शूलपाणी। तो आपको शूलपाणी जी कौन थे उनके बारे में बताएंगे। इस पाठ की आपको कहानी पढ़ के समझ आ जाएगा कि किस विषय में बात की जा रही है। तो देखिए, यह कहानी भगवान महावीर के जीवन से संबंधित है। किसके जीवन से संबंधित है? ये भगवान महावीर के। देखिए, ये भगवान महावीर की क्या दिखाई जा रही है, यहाँ पे उनकी तस्वीर दिखाई जा रही है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि अपनी करुणा, सहानुभूति, धैर्य, विश्वास तथा सेवा भाव से किस प्रकार भगवान महावीर ने शूलपाणी नामक राक्षस को अपना शिष्य बना लिया। तो देखिए, मैंने आपको कहा था प्रारंभ में ही कि आपको शूलपाणी के विषय में बताया जाएगा। शूलपाणी कौन था? एक राक्षस था। और जो भगवान महावीर थे वो क्या थे? बहुत अच्छे थे। किस तरह से? उनके अंदर दया थी, धैर्य था, मतलब हर चीज़ को वो बहुत आसानी से करते थे। विश्वास था उनके अंदर, क्या थी? सेवा की भावना थी। इस कहानी में यह भी बताया गया है कि मीठी बोली और शांत स्वभाव से मनुष्य तो क्या, सर्प यानी सांप जैसा विषैला जंतु भी वश में हो जाता है। भगवान महावीर जी द्वारा बताया जा रहा है कि अगर कोई जहरीला सांप है ना, उसको भी हम क्या कर सकते हैं? अपने मीठे विचारों के द्वारा क्या कर सकते हैं? अपने काबू में, अपने वश में कर सकते हैं। शाम ढलने लगी थी। भगवान महावीर विहार करते हुए आस्तिक नामक ग्राम के एक चैत्य में पहुँचे। चैत्य एक स्थान का नाम है, चैत्य, जहाँ पर क्या होते हैं? सभी लोग इकट्ठे, जैसे अपने यहाँ पर कुछ क्या होती है, धर्मशाला वगैरह होती है, ऐसी क्या होती है? चैत्य होती है। तो वहाँ पर क्या होते थे? लोग इकट्ठे होते थे। ग्रामवासी भोजन करके विश्राम करने जा रहे थे। जो गांव के लोग थे वो भोजन करके विश्राम क्या होता है? आराम करने जा रहे थे। तभी उन्हें भगवान महावीर के आगमन का समाचार मिला। उन्हें पता चला कि भगवान महावीर उनके गांव में आ रहे हैं। तो पूरा गांव खुशी की लहर से दौड़ उठा और उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। भगवान महावीर जिस चैत्य में ठहरे हुए थे उसी में शूलपाणी नामक एक क्रूर, अंडरलाइन किया गया है ये शब्द, क्रूर राक्षस रहता था। मतलब वो अच्छा इंसान नहीं था। शूलपाणी नाम का एक राक्षस वहाँ पर रहता था। वो अपने हाथ में शूल जैसा, शूल क्या होता है? बहुत एक तीखा सा हथियार होता है, ठीक है, उसको अपने पास रखता था, जिसलिए उसका नाम क्या बन गया? शूलपाणी। शूल जैसा तीखा हथियार वो अपने पास रखता था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? शूलपाणी। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि उसका नाम शूलपाणी क्यों पड़ा था? शूलपाणी आप बता सकते हो क्यों पड़ा था? उसके पास कौशिक नाम का एक विषैला सर्प था। एक सांप था उनके पास जिसका नाम क्या था? कौशिक। जो ऐसा सांप था, अगर वो किसी को काट लेता था तो उसके बाद कोई भी इंसान जीवित नहीं रहता था। चैत्य बहुत पुराना होते हुए भी क्या था? बहुत सुंदर था। चैत्य बहुत पुराना था लेकिन वो क्या था? बहुत सुंदर था। उसके समीप ही गंडक नदी बह रही थी। नदी कौन सी बह रही थी उसके पास? गंडक नदी। सामने रमणीक यानी बहुत सुंदर उपवन यानी बगीचा था। उसमें हर समय रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। उपवन के बीचों बीच पीपल का एक विशाल वृक्ष था। देखिए, जहाँ महावीर स्वामी जी बैठे हुए हैं वहाँ पर ये वृक्ष है। ये वृक्ष है जो ये वाला वृक्ष, ये कौन सा वृक्ष है? पीपल का वृक्ष है। वहाँ पर वो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। भगवान गांव वाले एक एक करके आते गए और उनके चरणों को स्पर्श करके, गांव वाले क्या थे? वो तो बहुत बड़े व्यक्ति थे। गांव वाले आते थे एक एक करके और उनके चरण क्या करते थे? स्पर्श करके यानी छू कर जाते थे। सारा गांव एकत्रित हो गया। थोड़ी ही देर में सारा गांव एकत्रित हो गया। भगवान महावीर ने धर्मोपदेश, यानी धर्मोपदेश क्या होता है? धर्म, अच्छे कार्य करने का उपदेश दिया। गांव वालों को उनका उपदेश बहुत अच्छा लगा। गांव वालों को उनके वाक्य विचार बहुत अच्छे लगते थे। उपदेश की समाप्ति पर ही भगवान महावीर ने लोगों से अपने अपने घर जाने को कहा।
वे अपनी जगह से हिले नहीं। जब उन्होंने अपना उपदेश दे दिया, वो संपन्न हो गया, तो वो गांव वालों से कहते हैं कि अब आप लोग अपने घर जाइए। लेकिन गांव वाले वहाँ से हिल ही नहीं रहे थे। गांव वालों ने उनसे गांव में चलने का आग्रह किया। वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह यानी रिक्वेस्ट करते हैं कि स्वामी आप भी कहाँ पर चलिए, हमारे साथ गांव में चलिए। चैत्य देखिए, अब आपको मैं चैत्य का एग्जैक्ट मीनिंग समझाती हूँ। चैत्य ये क्या था? वहाँ पर गंडक नदी बह रही थी, ये गंडक नदी बह रही है। चैत्य ऐसी जगह थी जो खाली स्थान था। वहाँ पर क्या थे? बाग बगीचे थे, वृक्ष लगे हुए थे। ये पीपल का वृक्ष है जिसके नीचे क्या है? भगवान महावीर स्वामी क्या कर रहे थे? अपने उपदेश दे रहे थे। भगवान महावीर ने जब लोग उन्हें कहते कि आप गांव में चलिए, उन्होंने जवाब दे दिया। गांव के मुखिया बोले, प्रभु इस चैत्य में एक राक्षस रहता है, वो बहुत ही निर्दयी है। गांव वाले कहते हैं कि आप चलिए यहाँ से। शूलपानी नाम का राक्षस रहता था वहाँ पे कि वो बहुत ही निर्दयी यानी बहुत ही कठोर दिल का है। वो रात को यहाँ से गुजरता है, जो भी यहाँ से गुजरता है वो उसे क्या कर देता है? मार देता है। भगवान महावीर उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग मेरी चिंता ना करें, वो मेरा कुछ भी अहित यानी बुरा नहीं कर पाएगा। इतना कहकर वे समाधि लगाकर बैठ गए। और इतना कहते ही उन्होंने दोबारा से, ये देखिए इस अवस्था में बैठना क्या होता है? समाधि लगाकर बैठना। बैठ गए। कुछ समय पश्चात क्या हो गया? अंधेरा हो गया। शूलपानी बाहर से लौटा। उपवन में एक व्यक्ति को समाधि लगाए देखकर चौंका। इतने में ही शूलपानी उनके पास से गुजरता है और उन्हें देखकर, महावीर स्वामी जी को देखकर उसकी आंखें क्या हो जाती है? गुस्से से लाल हो जाती है। निर्दयी तो वो था ही, गुस्से से उसकी आंखें क्या हो जाती है? लाल हो जाती है। वह भगवान महावीर को गालियां देने लगा। उसने उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी। वो क्रूर तो था ही, उन्हें गालियां देने लगा, जान से मारने की धमकी दी। लेकिन महावीर स्वामी भी अपने असूलों, अपने विचारों के पक्के थे। उन पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वे समाधि लगाए बैठे रहे। क्रोधित होकर शूलपानी ने कौशिक नाग से कहा। उनके पास एक नाग था, कौशिक नाग। देखिए आपको नेक्स्ट पेज पर उसकी पिक्चर भी दिखाई गई है। ये हैं हमारे भगवान महावीर स्वामी, ये शूलपानी, ये कौशिक नाम का नाग और ये बाकी गांव वाले। गुस्से में वो कहता है अपने सर्प से, कौशिक से कहता है कि तुम इस महात्मा को काट लो यानी डस लो। वो उन्हें क्या कहता है कि तुम इसे काट लो, डस लो। कौशिक फुफकारता हुआ भगवान महावीर की ओर बढ़ा। तभी भगवान महावीर ने शांत भाव से कहा, कौशिक जरा सोचो। भगवान महावीर तो क्या थे? बहुत अच्छे विचारों के इंसान थे। वो उस कौशिक को कहते हैं, कौशिक यानी उस सर्प को कहते हैं कि रुको, तुम मुझे बताओ कि तुम ये क्या करने जा रहे हो? ऐसा करने से तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा भी होगा इससे? भगवान महावीर की अमृतमयी वाणी को सुनकर यानी उनकी अच्छी आवाज़ को सुनकर जो कौशिक था, सांप था, वो क्या हो गया? सम्मोहित यानी वो उनके जाल में फंस गया। वह जहाँ का तहाँ रुक गया, वो जहाँ था वहीं का वहीं रुक गया। शूलपानी और अधिक क्रोधित हो उठा और चिल्लाया, कौशिक तुम इस दुष्ट महात्मा के कहने में आ रहे हो क्या? इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला पोसा था। शूलपानी तो क्रूर था, वो कौशिक पे चीखने चिल्लाने लगा, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला पोसा था? और मुझे नहीं पता था कि तुम इतने धूर्त यानी इतने मूर्ख निकलोगे। अब मैं स्वयं इसका वध कर देता हूँ। वो कहता है कि अब तुम नहीं मारोगे तो इसे मैं स्वयं यानी खुद मार दूंगा। शूलपानी ने अपना शूल उठाया। जैसे ही भगवान महावीर पर आक्रमण करने लगा तो उसे कौशिक ने डस लिया। देखो कितनी बड़ी बात हुई है इस पाठ में। कौशिक को शूलपानी ने ही पाला था, लेकिन जैसे ही वो महावीर स्वामी को डसने लगा तो क्या हुआ? कौशिक ने महावीर स्वामी को शूलपानी मारने लगा तो कौशिक ने क्या करा? शूलपानी जो उसका सब कुछ था उसी को उसने डस लिया। शूलपानी धड़ाम से भूमि पर गिर गया और तड़पने लगा। उसे तड़पता हुआ देखकर भगवान महावीर स्वामी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, शूलपानी तुम मत घबराओ, मैं अभी जड़ी बूटियों से कोई भी जड़ी बूटी लाकर क्या करता हूँ? तुम्हारा उपचार करता हूँ। भगवान महावीर जंगल की ओर निकल गए। अंधेरा होने के कारण उन्हें बहुत परेशानी हुई, फिर भी वे जड़ी बूटी की खोज कर ली।
और जब वे लौटे तो गांव के लोग कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी, गांव के लोग देखते हैं, आप क्या देखते हैं कि भगवान महावीर स्वामी जड़ी बूटी घिसकर कहाँ लगा रहे थे, शूल पानी को लगा रहे थे। अब लोग तो कहते ही थे कि ये शूल पानी बहुत क्रूर है। वो कहते हैं भगवान महावीर स्वामी जी को कि आप इसे क्यों बचा रहे हो, ये तो बहुत निर्दयी है, बहुत क्रूर है, इसे मर जाने दो, ये निर्दोष लोगों को सताता है, ये हत्यारा है। महावीर स्वामी जी कहते हैं कि तुम्हारा ये वाक्य बिल्कुल सही है, पर इस समय शूल पानी कष्ट में है और हमें इसकी मदद करनी चाहिए। शूल पानी का तो स्वभाव है दूसरों को कष्ट देना, लेकिन मेरा स्वभाव है दूसरों की मदद करना। लोग वहीं के वहीं क्या हो गए, स्वामी जी की बात सुनकर चुप हो गए और शूल पानी क्या हो गया, स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया वो। तब वो भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ता है और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। वो कहता है कि मैं क्षमा के योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो महावीर स्वामी कहते हैं उठो वत्स, वो कहते हैं बच्चे तुम उठो सच्चे मन से। क्या है इस कहानी का मेन तात्पर्य समझाने का, कि जो सच्चे मन से किया गया प्रायश्चित है वो सबसे बड़ी क्या है, सजा है। वो कहता है कि अब आप मुझे अपना शिष्य बनाकर मुझे शिक्षा दे और मैं अब किसी को नहीं सताऊंगा। भगवान महावीर स्वामी उसके सिर पे हाथ फेरते हैं और कहते हैं कि आज से तुम मेरे शिष्य हैं, भगवान तुम्हारा कल्याण करेगा और मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है और यही शिक्षा है। भगवान महावीर स्वामी से दीक्षा पाने के उपरांत शूल पानी का तो क्या हो गया, जीवन ही बदल गया और वह परोपकार का जीवन यानी एक अच्छा जीवन व्यतीत करने लगा। तो आपको आशा करती हूँ ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी, आप इसे ध्यान से समझेंगे, एक बार बुक उठाकर खुद भी पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप इसका बुक वर्क फिल कीजिएगा और उसके बाद जो आंसर की आपको भेजी जाएगी उसके द्वारा इसे मैच कर लीजिएगा। धन्यवाद।